अतुल चौहान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आपने सुना यहाँ पर आईजी गढ़वाल को कि किस तरह से पहले हेलीकॉप्टर के गायब होने की खबर मिलती है और उसके बाद इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिलती है। बॉडीज को अभी ढूंढ पाना वो एक बड़ा टास्क है जिसे फिलहाल प्रायोरिटाइज बेस पर किया जा रहा है। देखिए, जिस घने जंगल के अंदर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वहाँ पर जो नेपाली मूल की महिलाएं थीं, वो सुबह सुबह घास काटने के लिए गई हुई थीं। तो उन्होंने ही वीडियो बना के एक किसी लोकल पर्सन को वीडियो कॉल करी। उन्होंने ही बताया कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केदारनाथ वैली का जो घना जंगल है और उस जंगल में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कितना कठिन होगा। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को जो है रवाना कर दिया गया, लेकिन चूंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, लगातार वहाँ बारिश हो रही है, जाहिर तौर पर तो मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती पहाड़ों पर बन जाता है। तो लौटूंगी आपके पास। रिजवी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, मैं एक सीधा तौर पर सवाल आपसे कि ऐसे हादसों में कब तक साफ हो पाता है कि आखिरकार वजह क्या रही होगी जो इतना बड़ा हादसा हुआ? क्या मेंटेनेंस का अभाव था या फिर मौसम? क्योंकि मौसम पर तो कोई अंकुश लगा ही नहीं सकता, कुदरत के आगे तो हर कोई लाचार है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये कोई भी फ्लाइंग मशीन होती है वो पूरी तरह से चेक करके भेजी जाती है। पायलट जो होते हैं हमेशा ट्रेंड होते हैं। माउंटेन फ्लाइंग जो पायलट्स कर रहे हैं सारे ये सीनियर पायलट हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि माउंटेन फ्लाइंग पे स्पेशली इन हेलीकॉप्टर्स को चेक किया था, प्रॉपर्ली चेक होते हैं। इसके अंदर बिल्कुल वेट फैक्टर है, इसके अंदर जबरदस्ती बैठाला गया है किसी पैसेंजर को। वो जो एक अधिकारी बैठे हैं, मुझे लग रहा है वो जबरदस्ती बैठ गए, पायलट को मजबूर कर दिया टेक ऑफ करने के लिए, और ये ओवर वेट हो गया हेलीकॉप्टर, इसलिए पावर लॉस हुई गया हेलीकॉप्टर। भाई, ये उस हाइट के ऊपर उस जगह पर कभी इतने पैसेंजर बैठ के नहीं जाता। एक पैसेंजर इसमें ऑफलोड होता तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी, एक या दो, क्योंकि पायलट उसके बाद 6 पैसेंजर उसने बैठा लिए, 7 हो गए। चलिए, एक बच्चा था गोद के अंदर था तो 6 थे, तो कम से कम एक आदमी को उतारना था। ये कौन अधिकारी है जो मैं देख रहा हूँ आ रहा है कि वो जाके उस जहाज में बैठ के चला गया? अब ये समझ में नहीं आ रहा वो सरकारी था या हेलीकॉप्टर कंपनी का, लेकिन मुझे लगता है हेलीकॉप्टर कंपनी का हो नहीं सकता। वहाँ आप ये विश्वास करिए, 25-25 किलो का वजन भी हेलीकॉप्टर के लिए भारी हो जाता है, माउंटेन फ्लाइंग के लिए, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग के लिए। बहुत सारी चीजें निकाल दी जाती हैं उस हेलीकॉप्टर को जो माउंटेन में फ्लाइंग की जाती है। ये हादसा जो है ये मुझे लगता है मैकेनिकल फेलियर बिल्कुल नहीं है, ना तो पायलट का गलती है। ये सिर्फ वेट ज्यादा होने की वजह से कहीं प्रॉब्लम आई है, उसको पावर थ्रस्ट पूरी मिल नहीं पाई है, पूरा टॉर्क उसको हेलीकॉप्टर को मिल नहीं पाया है, वो जाकर के एक्सीडेंट हो गया है। ये जो हमारा एटीट्यूड है ना रिजवी साहब की, एक वीआईपी कल्चर को भुनाना कि भाई हम इस संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, हमें आप कैसे नहीं ले जाओगे, हम पायलट पर एक अनैतिक दबाव बनाते हैं और कई बार पायलट उसके आगे सरेंडर कर जाते हैं, या कोई भी कर्मचारी जिसका काम है कुछ करना और वो गिव अप कर देता है कि भाई अब क्या करें, नौकरी तो करनी ही है। ये फिलहाल आप कह रहे हैं कि ये लग रहा है कि ये एक बड़ी वजह रहा होगा जिस तरह से ये जो एक्स्ट्रा एक आदमी का भार है इस हेलीकॉप्टर पर पड़ा है। देखिए, 94 से मैं हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में हूँ, 94 से, और मैं कोई ऐसा इलेक्शन नहीं छोड़ा है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, देश के किसी कोने का मैं हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अच्छे से जानता हूँ। हमारे यहाँ जब भी वीवीआईपी आते हैं वो जबरदस्ती एक आध आदमी को उठा लेते हैं। कोई अपने एमएलए आ जाएगा तो अपने पीएसओ को भी बैठा लेगा, अपने मुंशी को भी बैठा लेगा, अपने पीए को बैठा लेगा। यही मंत्रीगण भी हमारे करते हैं, इस चीज से बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पायलट हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, हमारे साथ भी हुआ, हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया, उसके बाद सामान भी रखवा देते हैं। और ऐसे बहुत सारी फोर्स लैंडिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। हाँ, ये वीआईपी कल्चर को खाली नहीं कहना है, और लोग भी करते हैं। शादी ब्याह में भी अगर हेलीकॉप्टर जाता है तो जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की जाती है। खाली वीआईपी कल्चर से नहीं होगा, वो तो चलो ठीक है, उससे समझ भी लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं शादी ब्याह में हेलीकॉप्टर हम लोग जाते हैं और वो क्या होता है, जबरदस्ती बैठाला जाता है। साहब, वो 4 ही पैसेंजर का हेलीकॉप्टर जबरदस्ती 5वां बैठाला जा रहा, नहीं जबरदस्ती बच्चा भी बहुत 6 साल 8 साल का। अब जो लैब में होता है वो कह सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी अलाउड है, और वो 12 साल के बच्चे को बैठा लेते रहे, छीना झपटी करना शुरू कर देते। तो ये रोजमर्रा की लाइफ में हो रहा है, खासकर हेलीकॉप्टर पायलट को, हेलीकॉप्टर कंपनी को। बिल्कुल, सिर्फ वीआईपी कल्चर ही नहीं, लेकिन जो आम लोगों में भी जो एंटाइटलमेंट की भावना होती है ना कि भाई कर लो, थोड़ा सा मैनेज, एडजस्ट कर लो, लेकिन हम नहीं समझते कि इस एडजस्ट करने की जो कीमत है वो यहाँ पर अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है।